बात कर रहे थे प्रवास के पक्षों की। देश पक्ष है, कारण पक्ष है। समय पक्ष में देखो कि कितने समय के लिए प्रवास हुआ, आजीवन हुआ है या एक दिन के लिए हुआ है या एक महीने के लिए हुआ है, एक वर्ष के लिए आजीवन। जैसे साधु संत महात्मा वो आजीवन के लिए प्रवास कर जाते हैं। दैनिक जैसे छात्र हैं वो सुबह स्कूल में जाते हैं, शाम को वापस जाते हैं, एक दिन के लिए प्रवास हो गया। मासिक एक महीने, जैसे कोई नेता है या कोई साइंटिस्ट है वो रिसर्च करने के लिए एक महीने के लिए बाहर जाते हैं, वो एक मासिक प्रवास हो गया। वार्षिक प्रवास ग्रामीण क्षेत्रों में या शहरी क्षेत्रों में जो लोग हैं वो अरब कंट्रीज में चले जाते हैं, खाड़ी देशों में वो 2-2, 3-3 साल के लिए चले जाते हैं, वो क्या हो गया, वार्षिक प्रवास है। संख्या पक्ष, इसमें यह देखा जाता है कि प्रवास कितनी संख्या में हुआ है, हजारों की संख्या में हुआ है, करोड़ों की संख्या में हुआ है। स्थिरता पक्ष, स्थिरता पक्ष का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर स्थायी रूप से बस जाना, वो क्या होता है, स्थिरता पक्ष या स्थिर प्रवास भी कहते हैं। आगे वो प्रवास के पक्ष, प्रवास के पक्ष देखो, देश पक्ष, कारण पक्ष, समय पक्ष या काल पक्ष, समय पक्ष या काल पक्ष, संख्या पक्ष, स्थिरता पक्ष, पहला देखो देश पक्ष, पहले लिखो देश पक्ष। इसमें लिखो, इसमें यह देखा जाता है कि कौन से देशों से कौन से देशों की ओर प्रवास हो रहा है। इसमें यह देखा जाता है कि कौन से देशों से कौन से देशों की ओर प्रवास हो रहा है। कौन से देशों से कौन से देशों की ओर प्रवास है। कारण पक्ष, इसमें यह देखा जाता है कि प्रवास किन कारणों से हुआ है। प्रवास किन कारणों से हुआ है। वो कारण कौन से हो सकते हैं, जलवायु भी हो सकती है, बेरोजगारी भी हो सकती है और संसाधनों की कमी भी हो सकती है। जलवायु, बेरोजगारी और संसाधनों की कमी, कारण कौन से हो सकते हैं, जलवायु हो सकती है, बेरोजगारी भी हो सकती है और संसाधनों की कमी भी हो सकती है। दूसरा लिखो, तीसरा लिखो, तीसरा है काल पक्ष। काल का मतलब समय, काल पक्ष, काल पक्ष लिखिए। इसमें लिखो, इसमें यह देखा जाता है कि प्रवास कितने समय के लिए हुआ है। इसमें यह देखा जाता है कि प्रवास कितने समय के लिए हुआ है।
हुआ है, हो गया। आजीवन हुआ है, दैनिक हुआ है, मासिक हुआ या वार्षिक। आजीवन प्रवास भी हो सकता है, दैनिक भी हो सकता है, मासिक भी हो सकता है और वार्षिक भी। आजीवन, दैनिक, मासिक और वार्षिक। देखो स्थिरता पक्ष, हाँ सॉरी, समय हो गया, ये होगा समय में। संख्या पक्ष, संख्या पक्ष भी मैंने आपको दिखाया नहीं क्या? नहीं दिखाया? संख्या पक्ष में देखो, संख्या पक्ष, संख्या पक्ष में देखो, इसमें यह देखा जाता है कि कितनी संख्या में प्रवास हुआ है, हजारों में हुआ है, लाखों में हुआ है। इसमें यह देखा जाता है कि कितनी संख्या में प्रवास हुआ है। कितनी संख्या में प्रवास हुआ है। स्थिरता पक्ष, स्थिरता पक्ष, एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक स्थान से दूसरे स्थान विद्वान का स्थिरता पक्ष लिखा दिया ना मैंने, एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थायी रूप से बदला। एक विद्वान था जिसका नाम था बोग मौर्य। क्या नाम विद्वान था? क्या नाम था? बोग मौर्य नाम था उसने प्रवास के बारे में एक परिभाषा दी थी। कई बार एग्जाम में आता है कि बोग मौर्य के अनुसार प्रवास की परिभाषा लिखो। उसने क्या परिभाषा दी थी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर स्थायी रूप से बस जाना या स्थायी रूप से जाकर रहना क्या कहलाता है? प्रवास से। क्या परिभाषा थी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर स्थायी रूप से बस जाना या रहना क्या कहलाता है? प्रवास से कहलाता है। तो ये लिखो बोग मौर्य के अनुसार, अच्छा लिखो बोग मौर्य के अनुसार प्रवास की परिभाषा। बोग मौर्य के अनुसार प्रवास की परिभाषा ये लिखो, नोट करो इसको।
ठीक है। अब अगला जो अपना पॉइंट है वह प्रवास के परिणाम। प्रवास के परिणाम। भाई प्रवास जब हम करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो उसके क्या परिणाम है निकलते हैं। पहली बात तो यह है कि जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो आनुपातिक रूप से जाने वाले स्थान पर या आने वाले स्थान पर आनुपातिक रूप से जनसंख्या में क्या रहती है, वृद्धि होती है। आनुपातिक मतलब कुछ समय के लिए वृद्धि होती है, क्योंकि अब जैसे हम यहाँ से सीखते जाते हैं तो जनगणना में हम नहीं गिने जाएंगे क्योंकि हमारे तो यहाँ पर गिनती होगी, लेकिन वृद्धि तो हो जाती है ना, आनुपातिक रूप से वृद्धि तो होती है। तो प्रवास के कारण जाने वाले या आने वाले स्थानों पर, प्रवास के कारण जाने वाले या आने वाले स्थानों पर आनुपातिक रूप से जनसंख्या में क्या होती है, वृद्धि होती है। दूसरा, प्रवास के कारण बेरोजगारी की समस्या हो जाती है। भाई हम जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे तो वहां पर जनसंख्या अधिक हो जाएगी, और तो जनसंख्या अधिक हो जाती है संसाधनों की कमी होने लगेगी, तो कमी होने के कारण बेरोजगारी की समस्या पैदा हो जाएगी। तीसरा है, प्रवास से धार्मिक रीति रिवाज और सांस्कृतिक जो परंपरा है उसका क्या होगा, प्रवास उसका क्या होगा, प्रचार होगा। भाई जैसे हम किसी स्थान पर जाएंगे तो हम अपनी जो रीति रिवाज है, हमारी बोलचाल है, भाषा है, वो हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे तो वहाँ साथ आ जाएगी, तो उसका भी क्या होगा, प्रचार होगा। भाई जैसे हमारे देश के जो लोग हैं वो विदेशों में जाते हैं तो हमारी जो संस्कृति है वो साथ में जाती है, तो वहाँ पर विदेशों में हमारी संस्कृति का क्या होता है, प्रचार होता है। तो प्रवास के कारण धार्मिक रीति रिवाज और सांस्कृतिक रूप से सांस्कृतिक परंपराओं का क्या होता है, प्रचार प्रसार होता है। वेरी मोस्ट लगाना, कई बार एग्जाम में पूछते हैं कि प्रवास के परिणाम है, देखो मोस्ट लगाना इंपॉर्टेंट। तीसरा है कि प्रवास के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों और बुजुर्गों की संख्या में आनुपातिक रूप से बढ़ती है। आनुपातिक मतलब उसकी जनसंख्या बढ़ती नहीं है, बढ़ती हो जाती है। कैसे? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में जो युवा महिलाएं, जो युवा पुरुष हैं, वो क्या कर जाते हैं, शहरी क्षेत्रों की ओर प्रवास कर जाते हैं, और तो पीछे कौन बच जाते हैं, बच्चे और बुजुर्ग बच जाते हैं। तो उनकी जनसंख्या में आनुपातिक रूप से क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है, तो ये 4 परिणाम देखो प्रवास के। प्रवास के कारण जाने वाले व आने वाले स्थान पर प्रवास के कारण जाने वाले और आने वाले स्थान पर आनुपातिक रूप से जनसंख्या में वृद्धि होती है। आनुपातिक रूप से जनसंख्या में क्या होती है,
वृद्धि होती है। दूसरा लिखो, प्रवास के कारण बेरोजगारी की समस्या बढ़ जाती है। प्रवास के कारण बेरोजगारी की समस्या बढ़ जाती है। प्रवास के कारण धार्मिक रीति रिवाज व संस्कृति का क्या होता है, प्रचार प्रसार होता है। प्रवास के कारण धार्मिक रीति रिवाज और संस्कृति का क्या होता है, प्रचार प्रसार होता है। प्रवास के कारण ग्रामीण क्षेत्र में, प्रवास के कारण देखो ये लिख लेना नीचे वाला, प्रवास के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों और बुजुर्गों की संख्या में क्या होती है, आनुपातिक वृद्धि। ये तो प्रवास के परिणाम। अब तक हमने जो बात पढ़ी थी, पहला पॉइंट पढ़ा था प्रवास की परिभाषा और उसके भेद पढ़े थे। दूसरा पॉइंट पढ़ा था हमने प्रवास के पक्ष। तीसरा पॉइंट हमने पढ़ा था प्रवास के परिणाम और वो मध्य केंद्र था प्रवास की परिभाषा। अब जो अगला पॉइंट है अपना, वह प्रवास के कारण, कि किन कारणों से प्रवास होता है। प्रवास के कारण कि क्या कारण है कि लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करते हैं, प्रवास करते हैं। प्रवास के कारण पहला कारण है जलवायु, दूसरा कारण है बेरोजगारी, जलवायु बेरोजगारी, तीसरा कारण है संसाधनों की कमी, चौथा कारण है शहरी क्षेत्रों, चौथा कारण है शहरी क्षेत्र या नगरीकरण। ये क्या है, प्रवास के कारण है। जलवायु, अधिकतर लोग उन्हीं क्षेत्रों में निवास करना चाहते हैं जहाँ की जलवायु क्या हो, मनुष्य के लिए क्या हो, अनुकूल हो। यदि किसी क्षेत्र की जलवायु मनुष्य के लिए अनुकूल नहीं है तो लोग वहां से क्या कर जाते हैं, प्रवास कर जाते हैं। दूसरा बेरोजगारी, यदि किसी क्षेत्रों में बेरोजगारी की समस्या है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है तो वहां से लोग क्या कर जाते हैं, प्रवास कर जाते हैं। तीसरा संसाधनों की कमी, यदि किसी क्षेत्र में संसाधनों की कमी है और वहां की जनसंख्या क्या है, अधिक है और संसाधन कम पड़ रहे हैं तो वहां से लोग क्या कर जाते हैं, प्रवास कर जाते हैं। चौथा कारण है शहरी क्षेत्र या नगरीकरण, शहरी क्षेत्र या नगरीकरण। शहरी क्षेत्र में नगरीकरण के कारण लोग क्या करते हैं, प्रवास करते हैं। क्यों? क्योंकि शहरों में रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा, परिवहन आदि सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, जिसके कारण लोग क्या करते हैं, प्रवास दिल्ली को प्रवास के कारण। जलवायु का प्रतिकूल होना, प्रतिकूल का मनुष्य के लिए अनुकूल नहीं होना, प्रतिकूल होना, बेरोजगारी की समस्या, या रोजगार की कमी भी कर सकते हैं, रोजगार की कमी। और एक कारण और है, युद्ध है
अशांति। भाई अधिकतर जो लोग हैं जिन क्षेत्रों में युद्ध व अशांति जैसी स्थिति होती है, युद्ध व अशांति जैसी स्थिति होती है, युद्ध व अशांति जैसी स्थिति होती है, तो वहां पर लोग निवास नहीं करते। भाई आप यदि आपको युद्ध, भारत और पाकिस्तान की लड़ाई हो रही हो और आप वहां पर मतलब ऐसे मतलब आपकी बसावट ऐसे है कि वहां पर आप बस रहे हो, तो आप वहां पर रह जाओगे, नहीं रहो। तो इसका कारण लोग उन क्षेत्रों में निवास नहीं करना चाहते जहाँ पर युद्ध व अशांति जैसी स्थिति हो, तो वहां से लोग क्या कर जाते हैं, पलायन कर जाते हैं। तो जलवायु का प्रतिकूल होना, बेरोजगारी और रोजगार की कमी, संसाधनों की कमी, शहरी क्षेत्र या नगरीकरण, नगरीकरण होने पर रोजगार, शिक्षा पर्यटन की आदि अच्छी सुविधाएं मिलती हैं। युद्ध व अशांति, युद्ध व अशांति, युद्ध व अशांति। अगला जो बिंदु है अपना, वो है प्रवास के प्रकार। अगला जो बिंदु अपना वो कौन सा है, प्रवास के प्रकार। ये कौन कौन से प्रकार है प्रवास के? मुख्य रूप से प्रवास के वैसे तीन ही प्रकार होते हैं, अंतर्महाद्वीपीय, अंतर्देशीय और अंतरराज्य। अंतर्महाद्वीपीय, अंतर्देशीय और अंतरराज्य प्रवास। प्रवास के प्रकार, प्रवास के प्रकार, प्रवास के प्रकारों की बात करते हैं। देखो, स्थानांतरण के आधार पर, स्थानांतरण मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, स्थानांतरण। स्थानांतरण के आधार पर प्रवास दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है अंतर्महाद्वीपीय प्रवास, अंतर्महाद्वीपीय प्रवास, और एक होता है अंतर्देशीय प्रवास, अंतर्देशीय प्रवास। स्थानांतरण के आधार पर प्रवास कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के, एक अंतर्महाद्वीपीय प्रवास और एक होता है अंतर्देशीय प्रवास। अंतर्महाद्वीपीय प्रवास का मतलब होता है एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप की ओर जाना। एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप की ओर जाना क्या कहलाता है? अंतर्महाद्वीपीय प्रवास। जैसे काफी समय आपने पहले बताया था कि यूरोप से अमेरिका में काफी लोगों का क्या प्रवास हुआ है, तो यूरोप से अमेरिका काफी लोगों का क्या हुआ था? 18वीं शताब्दी में प्रवास हुआ था, संसाधनों की कमी के कारण। तो अंतर्महाद्वीपीय प्रवास एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप की ओर जाना, अंतर्महाद्वीपीय प्रवास का जैसे यूरोप से अमेरिका जाना। अंतर्देशीय प्रवास, अंतर्देशीय प्रवास का मतलब होता है एक ही देश के विभिन्न राज्यों की ओर प्रवास। अंतर्देशीय मतलब होता है एक ही देश के विभिन्न राज्यों की ओर क्या करना? प्रवास करना। जैसे बिहार से उत्तर प्रदेश जाना या उत्तर प्रदेश से दिल्ली जाना, ये क्या कहलाता है? अंतर्देशीय। मतलब एक ही देश के विभिन्न राज्यों में क्या करना? प्रवास करना। अंतर्देशीय जो प्रवास होता है वो दो प्रकार का होता है। एक तो होता है अंतर राज्य, क्या होता है? एक तो क्या होता है? अंतर राज्य, और एक होता है स्थानीय, एक होता है स्थानीय। अंतर्राज्य का मतलब होता है एक ही राज्य के विभिन्न भागों में जाना, या नहीं, अंतर्राज्य का मतलब होता है एक राज्य
के विभिन्न भागों में जाना। स्थानीय मतलब एक स्थान से, जैसे ग्रामीण से ग्रामीण की ओर, शहरी से शहर की। अंतर्राज्यीय का होता है एक ही राज्य के विभिन्न भागों में जाना। जैसे आप जयपुर रह रहे हो, रह रहे हो जयपुर, जैसे आप जयपुर में पहले सिंडिकेट थे और आप कहाँ गए, वैशाली आ गए। तो एक ही स्थान, एक ही राज्य के विभिन्न भागों में क्या करना, प्रवास करना। स्थानीय का मतलब क्या होता है, एक ही स्थान के विभिन्न क्षेत्रों में प्रवास करना। जैसे ग्रामीण है तो आपने ग्रामीण से ग्रामीण क्या कर लिया, प्रवास किया। आप जैसे पहले कोई दूसरे गांव में रह रहे थे और अब आपसे प्रवास करके कहाँ रह रहे हो, दूसरे गांव में रह रहे हो। जैसे महिलाएं हैं, ध्यान देता हूँ, महिलाएं हैं तो महिलाएं विवाह के समय होती है भाईजान शास्त्री। विवाह के समय क्या होता है कि अपने गांव को छोड़कर दूसरे गांव जाते हैं, तो क्या होगा, ग्रामीण से ग्रामीण। ये भी दो प्रकार का होता है, मतलब स्थानीय में ग्रामीण से ग्रामीण प्रवास होता है और शहरी से शहरी। एक ही शहर के विभिन्न क्षेत्रों में आप जाते हो। जैसे आप पहले सीकर में रह रहे हो, सीकर में जैसे आप नवलगढ़ रोड पर रह रहे हो और बाद में कहाँ जाते हो, जयपुर रोड पर जाते हो, तो वो क्या हो गया, एक ही स्थान पर, मतलब स्थानीय प्रवास से। तो अब देखो प्रवास के प्रकार, प्रवास के प्रकार। प्रवास के प्रकार, स्थानांतरण के आधार पर प्रवास दो प्रकार का होता है। स्थानांतरण के आधार पर प्रवास दो प्रकार का होता है। हाँ, ऐसे डायग्राम बना के लिख लेना। अंतर्माध्यमिक प्रवास और अंतर्देशीय। अंतर्माध्यमिक और अंतर्देशीय। अंतर्माध्यमिक में देखो, एक माध्यम से दूसरे माध्यम की ओर जाना। एक माध्यम से दूसरे माध्यम की ओर जाना। जैसे यूरोप से अमेरिका जाना, यूरोप से अमेरिका जाना। अंतर्देशीय प्रवास, अंतर्देशीय प्रवास में देखो, अंतर्देशीय प्रवास ये भी दो प्रकार का होता है। जैसे डायग्राम बना के दो प्रकार होता है, अंतर्राज्यीय और स्थानीय। और अंतर्देशीय प्रवास क्या होता है, क्या होता है, जैसे एक ही देश के विभिन्न राज्यों में प्रवास करना, अंतर्देशीय। एक ही राज्य के, एक ही देश के विभिन्न राज्यों में प्रवास करना या जाना। एक ही देश के विभिन्न राज्यों में प्रवास करना।
अंतर्राज्य क्या होता है? अंतर्राज्य लिखो, एक ही राज्य के विभिन्न भागों में जाना, एक ही राज्य के विभिन्न भागों में जाना। के विभिन्न भागों में जाना, जैसे जयपुर के दूसरे क्षेत्र की ओर जाना, जयपुर से जयपुर के दूसरे क्षेत्र की ओर, जयपुर से जयपुर में ही दूसरा क्षेत्र है ना। स्थानीय प्रवास, स्थानीय प्रवास, ग्रामीण से ग्रामीण की ओर, जैसे महिलाएं विवाह के समय जाती है तो ग्रामीण से ग्रामीण की ओर प्रवास करती है, ग्रामीण से ग्रामीण की ओर, शहरी से शहरी की ओर, जैसे कोई शहर है, मैंने आपको बताया जैसे सीकर, तो आप पहले न्योल रोड पर रहते थे और बाद में आगे जयपुर रोड पर आगे, वो शहर से क्या हो गया, एक ही शहर के दूसरे भाग में क्या हो गया, प्रवास हो गया। बाकी कल देखेंगे।